हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असिंक और अवेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें असिंक और अवेट की, तो यहाँ पे असिंक अवेट इज जस्ट अ सिंथेटिक सुगर फॉर्म ओवर प्रोमिसेस। ओवर प्रोमिसेस का क्या मतलब हुआ कि जो असिंक और अवेट होते हैं ये बैकएंड में प्रोमिसेस यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोमिसेस क्या होती है। डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि प्रोमिसेस यूज क्यों किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जो असिंक और अवेट होते हैं ये एक तरीके से रैपर होते हैं प्रोमिसेस के, जो कि बैकएंड में प्रोमिसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये रैपर होते हैं तो हम अगर ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास प्रोमिसेस थे तो हम असिंक और अवेट यूज कर क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो, इट मेक्स सिंक कोड लुक सिंक्रोनस, रीडेबल एंड मेंटेनेबल, ठीक है। मतलब इसको जब यूज करते हैं तो कोड हमारा क्या होता है, रीडेबल होता है, उसको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल होता है यूज करना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हम जब प्रोमिसेस यूज कर रहे थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले प्रॉमिस हम क्रिएट करते थे, राइट। उसके बाद हम चेक करते थे रिजेक्ट हुआ, रिजॉल्व हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देन कैश का यूज करते थे, तब फाइनली हमें वहां पे रिजल्ट मिलता था, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो दो कीवर्ड यूज करते हैं, एक तो हमारा असिंक हो गया और तुम्हारा दूसरा हो गया अवेट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे असिंक की बात करें तो जब भी हम असिंक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं तो ऑलवेज प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। और जो अवेट होता है ये क्या करता है, वो असिंक ऑपरेशंस को, जो होते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, उनको पॉज करता है। अब पॉज क्यों करता है? तो पॉज इसलिए करता है कि मान लीजिए आपने कोई कोई एक आपका ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। और वो ऑपरेशन कुछ ऐसा है जो टाइम ले रहा है, जैसे कि फाइल की प्रोसेसिंग चल रही है या डेटाबेस की डीबी की क्वेरी चल रही है, ठीक है। तो वहां से कुछ डेटा आने में टाइम लगता है। तब तक हम नेक्स्ट जो कोड है उसको हम ब्लॉक करके नहीं रख सकते ना। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक अवेट कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, तुम अपनी प्रोसेसिंग कर लो, तब तक मैं ये जो आगे का कोड है उसको हम रन करते हैं जा करके, ठीक है। तो अवेट जो क्या करता है, वो पॉज कर देता है उस ऑपरेशन को वहीं पे, कि पॉज, पॉज का मतलब कि वो ब्लॉक नहीं करता आगे के कोड को, ठीक है। वो बैकएंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है, जो कि हमने बात किया था प्रॉमिस वाले वीडियो में। ओके। तो यहाँ पे क्या किया उसने, अवेट अवेट लगा दिया, ठीक है। और आगे का हमारा जो कोड होगा वो रन करता रहेगा। और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा वो रिस्पॉन्स कैरेक्टर रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम करता है अवेट। अब इसको हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम यूज कैसे करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं असिंक, ठीक है। और असिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं असिंक का, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और कोई भी फंक्शन का नेम दे देते हैं फंक्शन वन, राइट। और अब इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, कुछ भी रिटर्न कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वन रिटर्न कर दिया। अब ये जो फंक्शन बनाना, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि असिंक्रोनस फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो जो असिंक कीवर्ड है ये एक असिंक्रोनस फंक्शन बना रहा है, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ओके। अब जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो अब उसके अंदर जो अदर वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाती हैं रिजॉल्व प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। कहाँ पे, ये ध्यान रखना कि जो अदर वैल्यूज होती हैं असिंक फंक्शन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं किसमें, रैप हो जाती हैं वो रिजॉल्व प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। और अगर हम उन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्रॉमिस का रिजॉल्व वैल्यूज होती हैं वो किस में मिलती हैं, वो देन में मिलती हैं, वो देन हैंडल करता है। और जो रिजेक्ट होती है वो किस में जाती है, कैच में जाती है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पे गेट करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन वन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं देन, राइट। और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने देन से वैल्यू इसकी ले ली। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे नोड लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं अवेट वन डॉट जेएस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न की थी वो किसमें, देन में हमें मिल गई जाके, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। तो ये असिंक हमने कीवर्ड यूज किया, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जो असिंक होता है ये बिहाइंड द सीन क्या यूज करता है, ये प्रॉमिस यूज करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से भी लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं असिंक फंक्शन, और फंक्शन टू बना लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे टू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और
अब ये टू जो रिटर्न किया है, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है, और यहाँ पे रिजॉल्व, और अब यहाँ पे टू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। तो ये अब हमने क्या बताया कि जो रिजॉल्व होता है वो कहाँ पे मिलता है, देन में मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन टू, ठीक है, और देन, और यहाँ पे कंसोल आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं हम। सो ओके, तो अब यहाँ पे देखो टू यहाँ पे रिटर्न कर दिया, फर्स्ट वाली यहाँ पे इसमें आ गई फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वाली जो हमने टू रिटर्न किया है प्रॉमिस में, वो हमारा टू रिटर्न हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो, अब चाहे हम इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, ठीक है, दोनों हमारे सेम काम करते हैं, क्योंकि असिंक जो होता है बिहाइंड द सीन क्या यूज करता है, प्रॉमिस ही यूज कर रहा होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये असिंक कैसे काम करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, अब चाहो तो फंक्शन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे फंक्शन थ्री कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पे असिंक कीवर्ड यूज करेंगे, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फैट एरो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, अब जो असिंक कीवर्ड हम यूज करेंगे ना, वो यहाँ पे यूज करेंगे इस फंक्शन के पहले, ठीक है। तो अब ये भी एक क्या हो गया, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन बन गया। अब इसमें अगर रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे थ्री रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। और अब इसमें अगर हमें इस क्या करना है, इसको हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन थ्री, ठीक है, और यहाँ पे देन का यूज करेंगे, और यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तीन वैल्यू आ गई, वन टू थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम यूज करते हैं हमारे जो फंक्शंस होते हैं असिंक फंक्शन। ओके, तो अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा केस हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा कीवर्ड जो यूज करते हैं अवेट, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं एक फंक्शन बनाते हैं असिंक, असिंक और फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, टेस्ट हो गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अवेट, ठीक है, और एक ऐसा हम टास्क बनाते हैं जो असिंक्रोनस हो, जिसमें कुछ टाइम लग रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉमिस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट, और इसको हम इस तरीके से करते हैं, प्रॉमिस रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है, और रिजॉल्व, और यहाँ पे हम 2 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टास्क चलेगा ना वो 2 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है, हम टाइमर हमने यूज कर लिया। और यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यूज कर लिया कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, और यहाँ पे करते हैं इनसाइड असिंक कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, और इसको कोड के अंदर डाल देते हैं। ओके, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पे, अब क्या करेंगे, टेस्ट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन एक बनाया, और यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज किया अवेट। अब देखो, जब भी हम अवेट कीवर्ड यूज करते हैं ना, वो असिंक के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर असिंक के बाहर यूज करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम असिंक यूज करेंगे तो वहां पे अवेट यूज करेंगे, और अवेट अगर यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अवेट यूज कर लिया। अब देखो क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। अब जब भी इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, इनसाइड इनसाइड असिंक चला, ठीक है, मतलब ये वाला थोड़ा सा पॉज लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे असिंक चला। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर लिया हमने, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं एंड, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे जो असिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक, ये कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है, और उससे पहले स्टार्ट था, और उसके लास्ट में क्या है, एंड था। तो अब यहाँ पे ये टाइम ले रहा है 2 सेकेंड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पे, और इसके बाद रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एंड, स्टार्ट एंड आ गया, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड रन हुआ, इनसाइड असिंक यूज हुआ।
क्यों यूज हुआ? क्योंकि देखो इसमें 2 सेकंड का टाइम लग रहा था, ठीक है। तो अब हमने क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पे अवेट लगा रखा है। तो अवेट क्या करेगा, वो कहेगा कि थोड़ा रुको, ठीक, अपना जो भी काम है 2 सेकंड का वो अपना पूरा करो, तब तक मैं आगे वाला कोड रन करके आता हूँ। तो देखो टेस्ट के बाद उसने एंड को रन कर दिया पहले ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असिंक यहाँ पे ये वाला रन हुआ, ठीक है, जब उसने 2 सेकंड पूरे कर लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, असिंक और अवेट काम करते हैं। और सेम चीज हमने देखी थी जो हमने प्रोमिसेस बनाए थे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो सेम चीज वहां पे भी हम इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन वहां पे हम प्रॉपर प्रोमिसेस क्रिएट कर रहे थे और देन कैश में हम रिजल्ट वहां पे गेट कर रहे थे, राइट। तो ये होते हैं एक रैपर फंक्शन, किसको यूज कर रहे होते हैं, प्रॉमिस को ही यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ और केसेस देखते हैं जहाँ पे हम कुछ और तरीके से हम यूज करेंगे। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं असिंक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन और यहाँ पे टेस्ट2 करके बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक हम कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट और डेटा, ठीक है। और इसको अवेट यूज करेंगे और यहाँ पे कोई भी फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन है जो डेटा कर रहा है, ठीक है, ये डेटा फेच करके ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अवेट लगा रहा है क्योंकि डेटा फेच करके ला रहा है, तो डेटा बेस से जाएगा, वहां पे थोड़ा टाइम लगाएगा अगर बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो वहां पे हमने अवेट लगा लिया। अब देखो, अब जब यहाँ पे होगा क्या, कि मान लो यहाँ पे अगर सक्सेसफुली रन कर गया, ये डेटा सक्सेसफुली आ गया, तब तो ये सही है, डेटा यहाँ से रिटर्न कर देगा। और अगर यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, रिजेक्ट कर गया, डेटा फेच होकर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ गई डेटाबेस में या लॉजिक में, तो ये तो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और अगर रिजेक्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्रैश हो जाएगा तुम्हारा कोड, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अब प्रॉपर तरीका क्या है लिखने का, इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असिंक फंक्शन और इसको 3 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, या टेस्ट3, राइट। और अब यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई कैच, ठीक है। और जब हम ट्राई कैच यूज करते हैं ना, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट और यहाँ पे फेच डेटा करके हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अवेट, अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न डेटा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे डेटा फेच होगा ना, वो रिजॉल्व वाला जो सक्सेसफुली होगा, इसमें रिटर्न कर देगा। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे कैच वाला हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, राइट। तो प्रॉपर तरीका ये है जो असिंक वेट यूज करने का, ठीक है। तो असिंक यूज किया, उसके बाद यहाँ पे कोई भी डेटाबेस, कोई मॉडल हम डेटाबेस का कॉल करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या कोई फंक्शन है ऐसा जो असिंक्रोनस कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अवेट यूज कर लिया, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से असिंक और अवेट काम करते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, पैरेलल एंड सीक्वेंशियल अवेट, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैरेलल एंड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सीक्वेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल अवेट, ठीक है, सीक्वेंशियल अवेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल अवेट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक असिंक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और एक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मेन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें सीक्वेंशियल का यूज करना है, तो मान लीजिए हम कुछ ऐसे यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूजर, यूजर्स इक्वल या फिर यूजर इक्वल टू अवेट करेंगे और यहाँ पे गेट यूजर, ठीक है। तो यूजर किया, अब उसके बाद मान लीजिए हमें क्या करना है, ऑर्डर को फेच करना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स किया और उसके बाद यहाँ पे अवेट और यहाँ पे गेट ऑर्डर्स और यहाँ पे यूजर डॉट आईडी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फेच किया, ठीक है। तो अब ये जो हमने फेच किया ना, इसे बोलते हैं हम सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, सीक्वेंशियल अवेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल अवेट और इसमें हम कॉल कर देंगे, तो इस तरीके से सीक्वेंशियल अवेट हो गया। अब बेटर तरीका क्या होता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है, पैरेलल अवेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, असिंक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं मेन 2 कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या,
यहाँ पे ट्राई कैच भी हम यूज कर लेते हैं, चाहो तो इस तरीके से, क्योंकि यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ट्राई कैच यूज किया, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पैरेलल एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है, कॉन्स्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूजर और ऑर्डर्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अवेट अवेट यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल करेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट यूजर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गेट ऑर्डर्स। ठीक है, इस तरीके से। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, यूजर एंड ऑर्डर्स। राइट, और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और एरर्स। राइट, तो ये इसे बोलते हैं हम पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलल अवेट। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉमिस डॉट ऑल किया, और यहाँ पे गेट यूजर और गेट ऑर्डर हमने कर लिया। ठीक है, अब ये फंक्शन हमने डमी यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो किसी भी टास्क के। राइट, और इसमें भी चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ठीक है, और इसे बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये बेटर होता है तरीका, पैरेलल एग्जीक्यूशन, अगर आपको इस तरीके से मल्टीपल टास्क आपको क्या करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अवेट और असिंक किस तरीके से काम करते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।